नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेडिंग सेशन देखा है जिसमें एक बाइंग आई है बहुत ज़बरदस्त, और उस बाइंग के बाद मार्केट अपने आप को 130 से $35 रुपीज़ के बीच में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। पर वो स्टेबिलिटी इसकी कितनी सक्सेसफुल रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, और आगे का ट्रेंड कैसा होगा, उसको लेकर अब हम बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके का ट्रेंड इसमें देखा जा रहा है वो इसने एक ट्रेंड जो दिखाया था, मार्केट ने सबसे पहले नीचे के जो लेवल्स थे वो ब्रेक करे और एक नया लो लगाया था इसने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में $110.50 के आसपास का कुछ ऐसा कुछ इसने लो लगाया था, या शायद 110.50 का ही था मेरे ख्याल से। फिर वहाँ से मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट जो था अगले कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो गया, नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही वो स्विच हुआ उसके बाद इसमें सडनली एक मूवमेंट आई थी जो इसे ऊपर की साइड ले गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये वही मूवमेंट है। 25 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था, 26 तारीख से ये आप देख रहे हैं कि इसमें मूवमेंट आ गई ऊपर की साइड में, और ये 2 दिन ये कंटिन्यू रही है। आज तीसरा दिन अभी चल रहा है, करंट ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। $130.50 का इसका करंट प्राइस है। मार्केट को इस लेवल पे पहला सपोर्ट मिला है, दूसरा सपोर्ट अभी से यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए कोशिश हो रही है। अब देखिए, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो नेचुरल गैस का जो रिवर्सल है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक तेज़ी के इंडिकेशन आ गए हैं। तेज़ी के इंडिकेशन इसमें जो फाइनल हैं वो कब आएंगे? वो आएंगे 139 रुपीज़ अगर ये ऊपर में क्रॉस करती है MCX पे, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर में तब तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर कह लीजिए, या फिर एक बढ़ने के लिए किसी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कुछ इस तरीके का आप कुछ भी समझ लीजिए। तो उस रेंज में ये ट्रेड कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये इन्हीं लेवल्स में ट्रेड करके अपना जो रुख है वो डाउन साइड की तरफ कर ले। फिलहाल इसका $130.40 का करंट प्राइस है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस प्राइस को आप ध्यान में रखिए उस चीज़ के लिए कि जो नेचुरल गैस का जो चार्ट्स का पैटर्न है वो ये लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड का बनना शुरू हो जाएगा। अभी इसने कोशिश ज़रूर करी है, एक सडनली एक जंप आया था, वो ट्रैप होने के लिए है या एक्चुअल ये इसमें जो चांसेस है वो बाइंग के बन रहे हैं, उसको लेके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा इसमें एक और इसी तरीके की एक जंप की ज़रूरत है, वो उसमें 139 ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तब वो थोड़ा एक कन्फर्मेशन आ जाएगी चार्ट पे कि हाँ, अब इसमें जो बाइंग की कॉल्स हैं वो ली जा सकती हैं डेली बेसिस पे। तो फिलहाल इसका करंट प्राइस है 130.340, और अभी मैं आपको बताता हूँ ऊपर में अगर ये 131.80 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो हम इसमें एक बाइंग की कॉल में एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही प्योरली थोड़ी देर के लिए ये कॉल है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप इसे बाइंग करके आप इसे होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ये फ़िलहाल तो ये रिसेंट लो है, ठीक है, और टारगेट आपका $133.50 का रहेगा। $133.50। बाइंग है आपकी $131.80। ये आपका बाइंग का लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक आप बाइंग ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और ये लेवल आ जाए तो आप स्टॉप लॉस इस लेवल को आप बना लेंगे, और बाइंग आप वेट करेंगे मार्केट के ऊपर जाने का। $133.50 का एक मुझे इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये मैंने 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे खोला हुआ था। 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक पैटर्न बन सकता है जिसका एक डाउट है। अब वो अभी चल रहा है उस तरीके से, अगर इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो वो एक कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से आया मार्केट इस तरीके का, अगर ये इस तरीके का कुछ बन जाता है, और फिर अगर ये वाले लेवल ब्रेक कर देता है नीचे में, तो मार्केट बहुत तेज़ी पकड़ लेगा नीचे की तरफ में। तो कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर का अगर पैटर्न बनता है इसमें, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ये थोड़ा जो पैटर्न है ये उसी का ही है, हेड एंड शोल्डर का। यहाँ भी अगर थोड़ा सा इसमें ऊपर की तरफ एक जंप आके मार्केट इस तरीके से मूव करता है नीचे को, या हो सकता है कि ये यहीं से चला जाए,
उसके भी चांसेस हैं, पर अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ एक जंप लगाता है छोटी सी और उसके बाद नीचे जाना शुरू करता है और उसमें ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब इसमें एक्यूरेसी लेवल हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा कि ये लेवल ब्रेक करते ही फिर मार्केट जो है वो 120 के आसपास इसे इस लेवल में 122 से 120 के बीच में एक इसे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। तो काफ़ी नीचे का लेवल है, मार्केट इस रेंज में कहीं भी एक थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो वो पैटर्न हमें देखना होगा कि इस तरीके का पैटर्न बनता है या नहीं बनता, हेड एंड शोल्डर का की एक फॉर्मेशन लेता है या नहीं लेता। तो अल्टीमेटली इसमें एक बाइंग चलती हुई आ रही है, वो बाइंग पे ब्रेक लग जाएगी और उसके उलट इसमें ये ऐसा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो एक रिवर्सल मोड में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेलिंग में बैठे हैं और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आप सेलिंग का सोच रहे हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की ज़रूर रहेगा। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेलिंग में बैठे रहें, पर रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि आप कितना भी आप सेलिंग में बैठें 139 अगर ब्रेक होता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आप हाई रिस्क जोन में चले जाएंगे। 139 के बाद नेचुरल गैस में नीचे के लेवल पे सस्टेन करना या बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें जो ये तेज़ी है ये बनती चली जाएगी और मार्केट जो है फिर वो नए हाइज के लिए जो 160 के अराउंड इसका लगा हुआ था उस हाइज को टेस्ट करने के लिए मार्केट बना रहेगा। ये मैं बात एक दो दिन की नहीं कर रहा, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप 15 दिन या फिर शायद ये वाला पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप समझ सकते हैं। पर फिलहाल इसमें तेज़ी बनने की कोशिश हुई है, मार्केट थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज़ में आया हुआ है। ये सडनली एक जंप आई थी और इसे सिर्फ इसी को हम कुछ एक वो ना समझें कि बाइंग आ गई है, सेलिंग आई है। मार्केट में एक कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे बन चुके थे कि सेलिंग 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 सेलिंग, उसका कुछ बेनिफिट ये जो कुछ प्लेयर्स होते हैं उन्हें मिल जाता है कि एकदम से इस तरीके का अगर एक मूव आएगा तो जो सेलर्स हैं वो मार्केट से ज़रूर निकल जाएंगे और वाकई में निकलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस जो थे वो 121 रुपये 50 पैसे पे मैंने बहुत पहले बताया था कि उसके ऊपर होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता मार्केट में। उसके बाद जब हमें एक नेक्स्ट जो हमें एक पॉइंट मिलेगा नीचे आने का, वहाँ पर सेल करेंगे। तो अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन थी तो वो यहाँ तक आप अगर बने रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर अभी भी बने हुए हैं और उससे होल्ड करने की सोच रहे हैं तो भी मैंने आपको लेवल्स बताए। 139 इसका आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट होना चाहिए जिसे जहाँ तक आप देखना चाह रहे हैं। मतलब देखिए मेरा कुछ रिकमेंडेशन इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस लेवल को देखने के लिए बैठे रहें। अगर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेलिंग में हैं और आप बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहते कि ठीक है यार मैं देख लूँगा कि आखिरी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है मैं उस तक देखता हूँ, इसे कंसिडर करता हूँ कि शायद नीचे का लेवल आ जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो आप यहाँ ये लेवल ब्रेक होने पर आप अपनी पोजीशन सेलिंग में और ज़्यादा एडअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही मान लीजिए आपने एक लॉट अभी सेल किया हुआ है और उसे आपने कहीं भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी सेल करा था, तो आप इस लेवल पे आप एक लॉट और सेल करें, ये मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर रहेगी। आप देखिए जो एवरेजिंग होनी होती है वो हमेशा सही लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप हर 1 या 2 रुपये पर आप कुछ सोच के बैठे हुए हैं कि ये हर 1 रुपये पर जितना ऊपर आएगी मैं बेचता चलूँगा। वो ये तरीके बहुत गलत होते हैं और ये जब तक ये आपको प्रॉफिट दे पा रहे हैं ये तरीके तब तक बिल्कुल सही हैं। इनमें सिर्फ वो 1 या 2 दिन ही ऐसे होंगे जो आपका सारा का सारा प्रॉफिट निचोड़ के ख़त्म करके आपके लॉस से आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इस तरीके की थ्योरीज काम करती हैं, पर वो जब तक काम करती हैं तब तक ही आप मार्केट में बने हुए हो। कोई एक भी दिन अगर ऐसा निकल गया कि मार्केट वन साइडेड ट्रेड करता रहा, सिंगल साइडेड इस तरीके से ट्रेड करता रहा, तो आपने यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, उन सब का फिर जब आप लॉस देखेंगे ना आपके पास पैसा नहीं बचेगा आपके पोर्टफोलियो में और मार्केट ऊपर की तरफ जाता चला जाएगा। और सेम कंडीशन आती है जब मार्केट डाउन आता है। हमने यहाँ खरीदा, एवरेजिंग का हमेशा एक टाइम होता है। हमने ख़रीद लिया, ठीक है, हम एवरेजिंग पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। आपने यहाँ ख़रीदा, मार्केट को जाने दो, जहाँ भी जा रहा है जाने दो। फिर मार्केट में जहाँ पर भी एक कोई ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर आप अपनी एवरेजिंग करो, आपका फिर जो एवरेज होगा वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आपको बहुत ज़्यादा आसान रहेगा उससे निकलना। ठीक है, आप एक पोजीशन पे आप अपना लॉस देख रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आपकी एक ही पोजीशन थी, ये थोड़ा सा आपका लॉस रिकवर करना होना शुरू हुआ, यहाँ पर आपने पोजीशन एडअप करी, थोड़ा सा ही ऊपर जाते ही आपने इन दोनों के एवरेज पॉइंट पर आपने मार्केट से एकदम से एग्जिट कर लिया। आप अपनी पोजीशन से सेफली
बाहर निकल गए। तो ये मतलब ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सिर्फ सही कॉल का होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आप अपनी मनी को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो भी इस मार्केट में एक कला है, और जो जिसका वेटेज मैं समझता हूँ आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको लेवल बताए हैं, 131 रुपये 80 पैसे, थोड़ा सा ऊपर जाता है 133.50 का हमारा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि उसके बाद इसमें अगर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉलो करता है तो वो इस तरीके का पैटर्न रह सकता है, और ऊपर जाता है तो अल्टीमेटली अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारी रहेगी जो 139 के अराउंड ही, मैं सोचता हूँ कि शायद ये इस तरीके से आएगी 139 के अराउंड ही ये ट्रेंड लाइन भी रहेगी, और अल्टीमेटली जो हमारा इससे पहले का जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो भी 139 है। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है 139। ये अगर ब्रेक होता है तो आप बाइंग ज़रूर करें, सेलिंग में बैठे हैं तो एग्जिट ज़रूर करें। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।